हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हम मेहुल की दुनिया के अंदर। जी हाँ, तो इसमें मेहुल कुछ ऐसे केस सॉल्व करेगा जिनमें आप लोगों को उसकी मदद करनी होगी। आप लोग बोलोगे कैसे? जैसे इस व्यक्ति की हत्या हुई है लेकिन इसका सामान अपोजिट दिशा में पड़ा हुआ है, पर ये कैसे हो सकता है? चलो इससे भी मजेदार हम इस वीडियो में पजल लेके आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करो, हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस का मर्डर हो जाता है। वह अपने बिस्तर पर ही खून से लथपथ पाई जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए मिस्टर मेहुल आते हैं। मेहुल जब उस बॉडी की जांच पड़ताल कर रहे थे तो देखते हैं कि उस खंजर पर कुछ निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं। इसलिए वह जल्दी से उस खंजर को लेकर लैब में टेस्ट करते हैं कि किसके फिंगरप्रिंट हैं। मेहुल ने जब अंजलि के पिछले रिकॉर्ड चेक किए तो भाई साहब वो 4 लड़कों को डेट कर रही थी। देखो, लड़कियां कभी सच्ची नहीं होती। जी हाँ, ये लड़की भी 4 लड़कों को डेट कर रही थी। जब उन 4 लड़कों को सामने रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि अंजलि का मर्डर हो चुका है, जो कि आप सभी लोगों को डेट कर रही थी, तो चारों लड़के एक दूसरे को देखकर अंजलि पर बहुत क्रोधित हो रहे थे। इतना सब होने के बाद मेहुल जल्दी से उन चारों के भी फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं। फिर अब आप लोग बारीकी से फिंगरप्रिंट देखिए। यह उस चाकू वाला निशान है, यह अंजलि की फिंगरप्रिंट है। ये बॉयफ्रेंड 1, बॉयफ्रेंड 2 और साथ में यह बॉयफ्रेंड 3 और बॉयफ्रेंड 4 के निशान है। जी हाँ, तो अब आंसर कमेंट में बताइए कौन कातिल है। इस पहेली का सही जवाब सिर्फ 10% लोगों ने ही दे पाया होगा, क्योंकि इसमें जो असली जवाब था वह खुद अंजलि थी। क्योंकि आप सभी लोगों ने सिर्फ बॉयफ्रेंडों के फिंगरप्रिंट पर गौर किया, लेकिन आप जब चाकू पर देखोगे तो उस पर सिर्फ अंजलि के फिंगरप्रिंट थे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो। मिस्टर मेहुल और पुलिस इंस्पेक्टर को एक रेलवे ट्रैक के पास मृत व्यक्ति मिलता है, जो कि 212 एक्सप्रेस से, जो कि दाएं से बाएं जा रही थी, उसमें यात्रा कर रहा था। ताज्जुब की बात तो यह हो गई कि उसका जो सामान था, सूटकेस वगैरह, वो अपोजिट दिशा में डला हुआ था। उन ब्रीफकेस के अंदर बहुत सारा पैसा और बहुत सारी महंगी वस्तुएं उपस्थित थीं, जिसे देखकर मेहुल थोड़ा सोच में पड़ गए। लेकिन एक पुलिसकर्मी कहता है, यह तो एक हत्या होनी चाहिए। किसी ने उसके पैसे और कपड़ों के लिए उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इतने में दूसरा कर्मचारी कहता है, यह एक दुर्घटना होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह हत्या होती तो इसका जो पैसा और सूटकेस वगैरह है वो यहाँ नहीं होता। 3, 2, 1, go। असलियत में यह एक हत्या थी, क्योंकि किसी ने उसे ट्रेन से धक्का मार दिया और उसे अपने आप को बचाने के लिए उसका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। तो अगर आप सभी लोगों को मजा आ रहा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें आप लोगों के सहारे की बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्लीज यार कर दो ना भाई साहब। चलो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। चीन के अंदर एक पाई ई नामक पब था। जी हाँ, उसके कर्मचारी बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, क्योंकि उस चीन है ना, इसलिए इस वजह से उस पब में बहुत ज्यादा भीड़ मची रहती थी। लेकिन एक दिन उस पब में बहुत ज्यादा भीड़ मची हुई थी। तभी अचानक एक ऑफिस से आवाज आती है कि इस पब के मालिक का किसी ने मर्डर कर दिया है। उस पब का मालिक बहुत चतुर था। उसने सुराग के तौर पर एक कैलेंडर में कुछ अक्षरों को नामांकित कर वहीं पर छोड़ दिया था। मेहुल जब उसकी बॉडी के पास आते हैं तो वह उसी कैलेंडर पर गौर करते हैं और उस पर जल्दी से रिसर्च करने लग जाते हैं। वह उस पब के स्टाफ पर ही शक करते हैं, जिसमें 4 लोग काम करते थे। उनमें से सभी के नाम आपको सामने दिख रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को इन चारों को ही ध्यानपूर्वक देखकर बताना होगा कि असलियत में कातिल कौन है। तो हम टाइमर ऑन करने जा रहे हैं, साथ में उस कैलेंडर को भी आपके सामने रखेंगे। 3, 2, 1, go। असलियत में कातिल जैसन है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर के आगे वाले वर्ड को देखेंगे तो JASON, जैसन। जी हाँ, तो बहुत बढ़िया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए पजल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मिलेंगे जरूर, क्योंकि हम मिलेंगे चलते फिरते। बाय बाय, टाटा, सी यू।